तो डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। फरीदपुर से 2 बार विधायक वो चुने गए थे। बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर दुख प्रकट किया है। तो बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा बिथरी चैनपुर से विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी प्रणाम सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही दुखद ये खबर, बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया। और बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाया था और अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। क्या कहेंगे सर? जी, वो हम लोग एक विधायक जी के साथ ही थे, बैठक चल रही थी। बैठक के बाद में उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, फिर वहां से वो उठ के चले गए थे हॉस्पिटल। जी। और बैठक में वो बिल्कुल स्वस्थ थे, ऐसा किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था। और उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी थी, क्योंकि वो एंशिएंट हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। जी। तो हम लोगों के ऐसे टूरिज्म के विषय पे बात चल रही थी। तो हमारे यहाँ अक्षन के एक तीर्थ स्थान है, जैन मंदिर है रामनगर रावला में। तो उन्होंने बताया था कि वो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और उसकी, क्योंकि वो एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े थे, उन्होंने बताया था बहुत ही पुराना और एक शिव मंदिर है। उस सब के बारे में उन्होंने चर्चा की और बिल्कुल स्वस्थ थे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन सडनली उनको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ, उसके बाद वो गाड़ी से चले गए थे और मीटिंग खत्म हो गई थी। मीटिंग के बाद की बात है। जी। डॉक्टर साहब, राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। कई भाजपा नेता कार्यकर्ता शोक की बात है। जी, उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। उनके घर पर सभी विधायक, सभी हमारे सांसद, सभी लोग उनके आवास पे हैं। आवास पे बस सभी लोग हैं। जी। और कितनी बड़ी क्षति मानते हैं इसे आप, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो? राजनीति के लिए देखिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि 2 बार के वो विधायक थे, विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे। बचपन से उनका जीवन लोगों की समाज सेवा में लगा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा था। और विद्यार्थी परिषद में वो अध्यक्ष भी रहे थे हमारे क्षेत्र के। तो ये बड़ी बात थी। हमारे संगठन को उन्होंने खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस समाज से आते थे, उस समाज में इतने पढ़े लिखे लोग बड़ा मुश्किल से होते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत से अपने जीवन को बहुत कठिन लड़ाई लड़ते हुए जीवन से वो कई नौकरियां उन्होंने इस बीच में की। उसके बाद में वो प्रोफेसर बने और फिर विधायक बने। जी। और सभी लोग उनके लिए श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और बिल्कुल लाइन लगी हुई, तांता लगा हुआ है। बिल्कुल सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि बेहद ही सरल व्यक्तित्व वाले थे डॉक्टर श्याम बिहारी लाल। बहुत ही हंसमुख थे। अभी भी हम लोग बैठे हुए थे तो बिल्कुल बहुत ही हंसी में वो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से जनता के मन में बिठा देते थे। और वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते थे। कभी मैंने उनको दुखी और परेशान नहीं देखा। किसी को परेशान करना भी कभी उनके मन में नहीं रहता था। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। बिल्कुल। और यही वजह है कि अपने क्षेत्र में जो उनकी लोकप्रियता थी, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता, साथ ही साथ लोगों से मुलाकात करने में भी कोई झिझक नहीं, कोई भी उनसे मुलाकात कर सकता था। इस तरीके के बताया जाता है उनके बारे में। बहुत ही सरल व्यक्तित्व था। और बहुत ही सबसे मिलनसार थे। अध्यापक थे, तो प्रोफेसर होने की वजह से बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में उनके बच्चे उनके फॉलोअर थे, क्योंकि बड़े लंबे समय से वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और इंटर कॉलेज में भी टीचर रहे थे। तो उनका एक बड़ी संख्या के स्टूडेंट्स उनके वो फॉलोअर थे। तो निश्चित ही अध्यापक को जो टीचर का भी होता है, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में भी थे। तो बहुत बड़ी संख्या में बरेली में उनके फॉलोअर हैं और सभी लोग बहुत दुखी हैं और सभी लोग परेशान हैं। बिल्कुल। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी
एक्स हैंडल के माध्यम से दुख प्रकट किया है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए वो नजर आए। यानी कि कहा जा सकता है कि राजनीति में भी जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा, जिस तरीके का उनका कद था, आप भी जिस तरीके से उनके बारे में बता रहे हैं कि एकदम सरल व्यक्तित्व वाले इंसान, और इस तरीके से आकस्मिक निधन उनका होना कहीं ना कहीं सभी को चौंकाने वाला था। और जिस तरीके से हमने देखा कि कल एक बैठक में जब वो गए तो बिल्कुल स्वस्थ थे और अचानक से ही इस तरीके की ये घटना घटित हो जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और आज कल जन्मदिन था, आज बैठक में अभी 2 घंटे पहले मतलब मेरे साथी थे भी। जी 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 जी, बहुत ही दुखद रहा, होती है अब मतलब समझ ही नहीं आ रहा जी। लेकिन एकदम से ये बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार। तो बड़ी ही आकस्मिक ये खबर, बरेली में भाजपा विधायक का ये निधन हुआ है। तो बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौंकाने वाली ये खबर। बैठक के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका। फरीदपुर से 2 बार विधायक चुने गए और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, बेहद आकस्मिक ये घटना है, क्योंकि जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई है कि बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में वो इस बैठक के लिए गए थे और बैठक के दौरान ही उनके सीने में तेज़ दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। नहीं, बिल्कुल ये मौत अचंभित कर देने वाली है। मतलब 1-1.5 घंटे के भीतर घात में सब कुछ हो गया। CPR भी दी जाती है, डॉक्टर्स का बयान आता है, उन्होंने भी हर संभव कोशिश की, लेकिन अंततोगत्वा बिल्कुल भी कहें कि 1% भी कोई सफलता नहीं मिल पाई। और ये दुखद ऐसी घटना जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज पूरा जो शहर है पीलीभीत, बरेली, जो आसपास का जितना पूरा मंडल है, पूरा एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। अब जो जानकारी निकल के आई है, उनके पार्थिव शरीर को इनका एक अपना घर है दिल्ली बरेली के अंदर जो बाईपास रोड पे ही है, शक्ति नगर जगह है, उसमें इनका अपना आवास है, वहाँ पे उनको पार्थिव शरीर को रखा गया है जी। और ये भी कहा जा रहा है कि कल 11 या 12 बजे तक उनके लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा जी। और लखनऊ से कुछ ऐसी चीजें पता चल रही कि कोई बड़ा नेता भी उनके क्रिमेशन के लिए आ सकता है। और परिवार पे एक बड़ा संकट मंडराया है। बड़े बेटे हैं, एक ही बेटे हैं किसान, जो इस समय दिल्ली में है, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बेटी है शिल्पी कौल और एक छोटी बेटी है शिवानी कौल। शिल्पी तो सरकारी सेवा में है, बरेली में ही पोस्टिंग है उनकी। और जो वाइफ है मंजूलता, वो भी टीचर हैं, बेसिक टीचर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में ही। तो कुल मिला के परिवार संपन्न है और पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है। क्योंकि शिक्षित परिवार इसलिए भी क्योंकि खुद ही प्रोफेसर थे। लेकिन ये ऐसी घटना है जिसपे एक सोचने पे मजबूर सब लोगों को की जाती है कि क्या इस तरह की घटनाओं रोकी जा सकती हैं। अचानक से जिस तरीके से कोई नाच रहा है तो पता चला गिर के उसका अटैक पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे स्वस्थ शरीर वाला जो व्यायाम भी करता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, बावजूद भी जब मौत आती है तो दुल्हन बन के आती है, अपने साथ ले जाती है। 2-3 घंटे भी उनको नहीं दी जाती है ताकि उनके दवा दारू हो जाए या किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। जी बिल्कुल रमेश जी, और कहीं ना कहीं राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति और व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी बड़ी क्षति इसे माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी का यही कहना है कि बेहद सरल स्वभाव वाले, बेहद सरल व्यक्तित्व वाले इंसान वो थे और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे, प्रोफेसर भी थे, तो बच्चों के बीच में भी उनकी एक अलग लोकप्रियता है। और ऐसे में पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लंबे समय से बरेली कॉलेज बरेली में शिक्षण कार्य करते थे, हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाते थे।
उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज सरकारी सेवाओं में भी हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कहीं पे भी है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में नई नई उनके विधाएं उनके साथ में जुड़ी हुई थी। शिक्षक भी थे, वो राजनीतिक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और उसके अलावा परिवार को वो जैसे समय देते थे, बेटे को जिस तरीके से ये था उनका मन की वो बेटा राजनीति में ना आए जी, बेटा देश की सेवा करे, यही उद्देश्य से 26-27 साल के बेटे हैं ईशान नाम के, उनको बरेली भेजा है। मुखर्जी नगर में वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब उनको 2 या 2:30 बजे की ये घटना बताई जाती है, अचानक उनको बताया जाता है बेटे को। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि एक बच्चे को जब इस तरीके की सूचना जब दी जाती होगी तो क्या उसके ऊपर बीती होगी। एक पिता का साया उसके ऊपर से हट जाता है और बच्चा अपनी जिंदगी और की एक नई राह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, और ऐसे में उनके पिताजी की दुखद खबर मरने की आ जाती हो तो उस पर क्या बीतती होगी। तो कुल मिला के बड़ा स्तब्ध करती है घटना, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एमपी आर्या जी विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आर्या जी, बेहद दुखद खबर, बरेली में भाजपा विधायक की आकस्मिक निधन यहाँ पर हो गया है। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। उसके बाद अगर बात की जाए डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का, ये अचानक से निधन की खबर आना सभी को चौंकाने वाली ये खबर थी, क्या कहेंगे सर? जी, ऐसा है कि आज एक मीटिंग हम लोगों की हमारे प्रधानमंत्री माननीय धर्मपाल जी की तरफ से सर्किट हाउस में रखी गई थी, सभी अधिकारियों के साथ में और जनप्रतिनिधियों के साथ में। वहीं पर भोजन भी था जी। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल उस बैठक में शामिल हुए और हम लोग एक ही सीट पर आज बैठे हुए थे जी। विषय बरेली जिले में पर्यटन के विकास को चल रहा था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए ऐसे क्षेत्र के बारे में, रामनगर के बारे में और कुछ प्राचीन मंदिरों के बारे में, और बिल्कुल सक्रिय थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। इसके साथ में भोजन था, सब लोगों ने साथ में भोजन किया, डॉक्टर साहब भी भोजन किया था। हम लोग वहां से निकल रहे थे तो खड़े खड़े कुछ बातें करने लगे निकलने से पहले जी। डॉक्टर साहब को बाएं हाथ में दर्द हुआ और कुछ दिक्कत और हुई, तो उन्होंने हमारे पावलाट के जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप जी से बताया कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है। आदेश जी वो उनके गनर, ये लोग श्रीश गुप्ता जी जो इनके रेगुलर डॉक्टर थे जी, उनके पास लेकर के गए थे। जब वो वहां पहुंचे थे उस समय तक दिक्कत डॉक्टर साहब को ज्यादा हो गई थी, सांस लेने में भी दिक्कत थी, पल्स बीपी वगैरह बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन नॉर्मली बोल रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही ये बताया है मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाओ जी। लोग मेडिसिटी हॉस्पिटल लेकर के उन्हें आए थे, तब तक वो होश में थे जी। लेकिन जब हॉस्पिटल में ऊपर लेकर के गए तब तक डॉक्टर साहब का शरीर शांत हो चुका था। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, क्योंकि कोई ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि कल हमने देखा कि उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। आज वो जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि वो मीटिंग में काफ़ी सक्रिय थे, अच्छे से बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहे थे, और अचानक से इस तरीके से हार्ट अटैक आना सभी को चौंकाने वाला था ये। बिल्कुल बिल्कुल। यद्यपि डॉक्टर साहब को हार्ट की बीमारी पहले से थी, उनका बाईपास हो चुका था, उनको स्टेंट पड़ चुके थे, और अभी 3 महीने पहले फिर से स्टेंट पड़े थे जी जी। लेकिन इस समय बिल्कुल नॉर्मल थे। वो अपने खाने पीने में बहुत ही संयम रखते थे और नियमित रूप से व्यायाम भी करते थे जी। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति के लिहाज से अगर बात की जाए, कितनी बड़ी क्षति आप इसे मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद सरल व्यक्तित्व वाले एक राजनेता, शिक्षित राजनेता, लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय, छात्रों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, क्योंकि प्रोफेसर भी रहे हैं, तो छात्रों के बीच में भी उनकी अपनी एक लोकप्रियता थी। और यही वजह है कि एक बड़ा जमावड़ा उनके घर पर, उनके आवास पर इस वक्त देखने को मिल रहा है जी।
डॉक्टर साहब बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे और वैसे भी बहुत योग्य, हम मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें जी, तो उसके मतलब बहुत ही योग्य वक्ता थे वो। हमारी तो कई बार उनसे चर्चा होती थी रोम को लेकर के, दूसरे देशों को लेकर के, उनकी हिस्ट्री को लेकर के। जी, हिंदुस्तान की भी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी नॉलेज थी और उस पर वो अक्सर चर्चा किया करते थे। मेरी विधानसभा में एक स्थान है सेथल, वहां पर कभी पुराने कुछ राजाओं का शायद महल वगैरह रहा होगा, तो उसमें कुछ सिक्के निकले थे। उन सिक्कों पर भी डॉक्टर साहब ने मतलब कहना चाहिए रिसर्च किया था, उसके बारे में मेरी चर्चा भी हुई थी। तो कुल मिलाकर के बहुत लोकप्रिय, बहुत ही योग्य, बहुत ही शिक्षित, अच्छे विधायक। मैं तो पहली बार का विधायक हूँ, डॉक्टर साहब 2 बार के विधायक थे, हमने उनसे काफी कुछ सीखा भी है। और आज बिल्कुल भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जब मेरे पास समाचार आया कि डॉक्टर साहब का निधन हो गया है, और मैं तुरंत रास्ते में आ रहा था अपने घर के लिए, वापस गया और अभी बस उनके घर से निकला हूँ। आज हृदय को भी बहुत कष्ट हो रहा है कि हमारे बीच से हमारे एक साथी आज चले गए नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर आर्य, आपके क्योंकि काफ़ी अच्छे उनके साथ संबंध रहे हैं और जिस तरीके से आज भी जब वो अपने आखिरी सांसें गिन रहे थे उससे पहले उनकी आपके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो कोई ऐसा पल जो आपको याद हो उनके बारे में, जिस तरीके से क्योंकि आपका काफ़ी लंबा समय आपने उनके साथ व्यतीत भी किया है और बहुत बेहद करीब से भी आप उन्हें जानते थे। जी जी, ऐसा है कि डॉक्टर साहब के साथ में अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पूना की एक यात्रा की थी। हम लोग मुंबई में लौट करके ठहरे भी थे जी, और हम लोग अगल बगल के कमरों में हम लोगों ने निवास भी किया था होटल के अंदर। डॉक्टर साहब मतलब बहुत शौकीन थे अच्छी क्वालिटी का भोजन, और इस तरह से तो मुझे याद है आज भी कि हम लोग दारुल सफा में आमने सामने रहते थे, हम लोग के आवास सामने सामने हैं। एक बार उनका कुक नहीं था तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अपना कुक भेज दो, मेरा ब्रेकफास्ट बनना है, और मैंने भेजा था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका कुक बहुत बढ़िया काम करता है, अगर ये मुझे परमानेंट दे दें तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से, और बड़े विनोदी स्वभाव के भी थे जी, हर समय हंसी मजाक वगैरह, ये उनका विनोदी स्वभाव भी था। लेकिन अब दुर्भाग्य है। चलिए डॉक्टर आर्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली में भाजपा विधायक का धन्यवाद। निधन हो गया है, हार्ट अटैक से का निधन हुआ। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल बेहद लोकप्रिय राजनेता, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। तो बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। बड़ी ही चौंकाने वाली ये खबर, एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। फरीदपुर से 2 बार विधायक वो चुने गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।